डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड है। और उसमें हम टाइप कर रहे थे जिसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन था और साथ जो है वो एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। और फिर हम आज इसका ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहता था 11th पार्ट जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रल साइन x साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट x साइन इनवर्स x अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको हमने जी इंटीग्रेट करना है जी आप, तो इसको करते हैं ये dx। तो इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ऊपर लिखते हैं पहले, साइन इनवर्स x इंटू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। देखें तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, the first function as it is into integral of second minus integral sign into integral of second multiply derivative of first और dx। साइन इनवर्स एक्स, अब अगर देखें ये पूरा फंक्शन है उसकी पावर n है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 -1/2 ये फंक्शन है उसकी पावर n है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ बेस का तो आगे -2x होना चाहिए, तो इधर मुझे साथ 2x के साथ -2 चाहिए, तो माइनस ये 2x 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया dx और -1/2 बाहर यानी -2 से डिवाइड कर दिया और अंदर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इसका ये डेरिवेटिव साथ कंप्लीट हो जाए। इंटीग्रल साइन इधर भी हम यही करेंगे, -1/2 इंटू इसके साथ ये इसको ऊपर लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 और x के साथ मैंने क्या लिख लिया -2x dx। ये मल्टीप्लाई डेरिवेटिव मैंने कंप्लीट किया ये सारा, d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x dx। तो देखें जी, साइन इनवर्स x इंटू -1/2 एज इट इज, ये n+1 वाला फार्मूला बन जाएगा, फंक्शन पावर n और आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/2 + 1 -1/2 + 1 इंटीग्रल ऑफ ये -1/2 बाहर, तो ये बन जाएगा। इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ठीक है। ये इंटीग्रेट हो गया जी, ये वाला ये आ गया। डेरिवेटिव लिया 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका जो है वो जब डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये इधर, और साथ dx आ गया। अब जी ये साइन इनवर्स x इंटू -1/2
1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में से 1/2 निकाल लिया, 1/2 तो ये अंडर रूट रह गया और ये 1/2 बचेगा, उल्ट कर आ जाएगा 2/1। नीचे इसको उल्टा लिया, नीचे 1/2 रहना था, उल्ट का 2/1 हो जाएगा। 1 में माइनस 1/2 निकालेंगे तो होल पावर 1/2, तो उसको अंडर रूट में मैंने लिख लिया। इंटीग्रल ऑफ ये माइनस 1/2, 1 में माइनस 1/2 ऐड कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में माइनस 1/2 ऐड कर दिया अंडर रूट एक्स, और इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये dx आ गया। बाहर ये साइन मैंने नहीं लिखा, माइनस, ये माइनस था बाहर, ये माइनस था। अब ये तो क्या बन गया जी, साइन इनवर्स, ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस ये वाला मैं शुरू में ले गया, ये वाला माइनस मैं शुरू में ले गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल साइन, ये इसके साथ खत्म हो गया, ये माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल साइन ये 1 माइनस एक्स ये से कैंसिल हो जाएगा, तो साथ क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 dx रह गया। तो आंसर आ गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये शुरू में कर लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 किसका 1 का इंटीग्रल x है, यानी 1 डेरिवेटिव x का, और साथ क्या आ गया, कांस्टेंट। ये आंसर आ गया जी आपके पास। नेक्स्ट, उसके बाद जो टाइप है वो रह गई है आपकी जनाब, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी, एक इसमें से रह गया क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल वाला जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जी। और टाइप जो है आगे, टाइप गालिबन 1 2 3 मेरा ख्याल 4th टाइप है ये गालिबन, आई थिंक सो। देन one function is exponential and other is trigonometric. ट्रिग्नोमेट्रिक है जी। क्वेश्चन है आपका इसका सिर्फ रह गया, बाकी हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये है जी एक 15 पार्ट और लंबा भी है थोड़ा सा। ये है e पावर x साइन ऑफ x कॉज ऑफ x dx। ये दोनों मिलकर एक फंक्शन बन जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रख लेना, जब भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो इकट्ठे आएंगे, क्या कह रहा हूँ, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इकट्ठे आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको उनमें से फर्स्ट फंक्शन किसी को भी ले लें, सेकंड फंक्शन किसी को भी ले लें। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस से मर्जी आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बेशक आप एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन कह लें और इसको सेकंड फंक्शन कह लें, या इसको फर्स्ट फंक्शन कह लें, इसको सेकंड फंक्शन कह लें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको हम करते हैं। ये क्वेश्चन जब आएंगे तो इसकी टेक्निक डिफरेंट है, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे बाय पार्ट से ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ये टाइप वाले, व्हेन वन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल एंड अदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फिर इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू, इसको आई के इक्वल लेट कर लेंगे। इसकी रीजन है आगे चलकर समझ आएगी। e पावर x साइन ऑफ x कॉज ऑफ x dx, इसको मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 e पावर x साइन ऑफ x, सॉरी 1/2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन x कॉज ऑफ x dx।
2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, इसका फार्मूला बना लूंगा। तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल साइन ई पावर एक्स, ये किसके बराबर था? ये साइन 2x का फार्मूला है, साइन 2x dx का फार्मूला है, ये साइन 2x का फार्मूला है। अब बेशक 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2i इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल साइन ई पावर एक्स साइन ऑफ 2x dx आ गया। या अब देखें, तो मैंने कहा था इन दोनों में से किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन कह लें, किसी को भी सेकंड फंक्शन। तो इसी को मैं फर्स्ट कह लेता हूं, इसको सेकंड कह लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स, तो 2i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल साइन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d ओवर dx ऑफ e पावर x और साथ dx आ गया। ये आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर लिया जी। तो 2i इज इक्वल टू, अब देखें e पावर x, एक स्टेप मैं और कर देता हूं, यहां माइनस साइन डेरिवेटिव होता है कॉस का, ठीक है? तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो यहां 2x आ रहा है, -1/2 और इधर मैं -2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। -1/2 इंटीग्रल साइन ऑफ 2x, यहां मैंने माइनस लगा दिया, साथ 2x dx माइनस इंटीग्रल साइन, अब यहां पर -1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन 2x इंटू 2 dx, डेरिवेटिव ले लिया जी। अब इसका डेरिवेटिव ले लिया, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है और साथ dx आ गया। तो 2i इज इक्वल टू, ये आ गया -1/2 e पावर x, ये डेरिवेटिव हो गया cos 2x का, e पावर cos 2x का डेरिवेटिव है माइनस, अब ये माइनस बाहर ले लिया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रल साइन, ये डेरिवेटिव है cos 2x का और e पावर x dx आ गया। अब ये 2 और ये 2 दोनों इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4i इज इक्वल टू माइनस e पावर x cos ऑफ 2x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, ये 2, तो 2 दोनों 2 एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4i बन जाएगा। यहां क्या रह गया जी, इसको फिर मैं पहले कर लेता हूं, e पावर x cos 2x dx आ गया आपके पास। अब फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो 4i इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स कॉस 2x प्लस, अब यहां पर इसको फार्मूला लगा लेते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का, ई पावर x इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx माइनस इंटीग्रल साइन इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx, डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx ऑफ e पावर x फर्स्ट फंक्शन dx। ये ब्रैकेट थोड़ी बड़ी डाल रहा हूं, ये इसके अंदर, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट किया जाए। 4i इज इक्वल टू माइनस ई पावर x cos 2x प्लस e पावर x। इसी तरह अब cos 2x sin 2x का डेरिवेटिव है, यहां 1/2 होना चाहिए 2, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं sin 2x/2 का डेरिवेटिव है,
2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो साइन 2x का डेरिवेटिव बन जाएगा, 2 डिवाइड वाला बाहर आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इसकी जगह लिख दिया माइनस इंटीग्रल साइन, ये साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 का डेरिवेटिव है ये जो है, और इसका डेरिवेटिव लिया तो e पावर x dx आ गया ये। और यहां पर चलें 4i इज इक्वल टू माइनस ई पावर x cos 2x प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया e पावर x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस और 1/2 बाहर ले लिया, ये आ जाएगा जी आपके पास e पावर x जी e पावर x साइन 2x dx बन गया जी। यहां अब देखें इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 4i इज इक्वल टू माइनस ई पावर x cos 2x प्लस ये 1/2 e पावर x साइन 2x माइनस 1/2। अब ये e पावर x साइन 2x जो था, e पावर x साइन 2x जो था, ये इसकी जगह हमने ये 2i लगा दिया, 2i प्लस कांस्टेंट, इस e पावर x साइन 2x की जगह मैंने 2i लगा दिया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 4i इज इक्वल टू माइनस ई पावर x cos 2x प्लस, देखे ना अब फिर ये अगर मैं इंटीग्रेट करता बाय पार्ट तो ये तो बार बार होता जाता, खत्म ना होता, तो इस सारे की जगह मैंने क्या लेट किया हुआ था 2i, तो इसकी जगह मैंने 2i रख दिया, इस सारे की जगह इंटीग्रल की जगह, और 1/2 बाहर आया। अब 1/2 e पावर x साइन 2x माइनस i प्लस c, इसको c1 कह लेता हूँ, c1, इसको इधर ले आए तो 4i प्लस i इज इक्वल टू माइनस ई पावर x cos 2x 1/2 e पावर x साइन 2x प्लस c1, ये 5i बन गया माइनस ई पावर x cos 2x 1/2 e पावर x साइन 2x प्लस c1। अब 5 पे डिवाइड कर देंगे इसको जी, तो i इज इक्वल टू माइनस 1/5 e पावर x cos 2x प्लस, जब 5 इस पे डिवाइड हो गया माइनस 1/5 इसको डिवाइड करेगा 1/10 बन जाएगा, e पावर x साइन 2x प्लस c1/5 तो नया कांस्टेंट हम लगा देंगे, तो i इज इक्वल टू माइनस 1/5 e पावर x cos 2x 1/10 e पावर x साइन 2x प्लस कांस्टेंट, तो ये आंसर आ गया जी इंटीग्रेट होकर, c1/5 को c लिख लिया। तो अगर आगे सिंप्लीफाई करना चाहें साइन 2x का फार्मूला लगा लें, 2 साइन x cos x 2 से कट जाएगा, और cos 2x का फार्मूला लगा के और कर लें, यही आंसर ठीक है। तो ये जो है ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इतना ही जो था वो आज हमारा काम था। तो अगर आप मज़ीद उसको करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, cos 2x का फार्मूला लगा लें और साइन 2x का फार्मूला लगा लें तब भी ठीक है। तो ये जो है जी आज का हमारा काम है, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो इनमें से किसी को भी पहला फंक्शन और किसी को भी दूसरा कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहला लिया था, इसको दूसरा फंक्शन लिया था, तो इसको आई के इक्वल रख के करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि इंटीग्रेट होके फिर वही चीज़ एक्सप्रेशन आ रही थी, तो ये इंटीग्रेट ही होता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो फिर इसकी टेक्निक आई वाले मेथड से होगी, उसकी जगह आई हम पुट कर देंगे। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स थे और जितनी टाइप्स थी जो आपके पेपर में रखी गई हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी।
ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।